अस्सलाम वालेकुम। चैट जीपीटी सीरीज़ का आज सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी लेक्चर है। ये लेक्चर हमने सर जावेद की इसरार पे स्टार्ट किया था। इस पे फिर मैंने और इरफान ने अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाल के डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स की। हमारा पर्पज़ ये था कि हमारी जो नॉन टेक्निकल यूथ है और उसके ऊपर डिफरेंट वर्ड्स जब बम्बार्ड होते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, जीपीटी 3 है, एपीआई है, सेंटिमेंट एनालिसिस है, एनएलपी है, ये तमाम लफ्ज़ जो हैं इनको हम एक सीरीज़ में एक प्रॉपर बेस बना के अपनी यूथ को इन लफ्ज़ों के साथ आगही दें, ताकि वो इन वर्ड्स और इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। और फिर इसमें हमने एक प्रैक्टिकल टच भी रखा था, और लास्ट जो सीरीज़ की वीडियो थी उसके अंदर हमने एक सेंटिमेंट एनालाइज़र इम्प्लीमेंट भी किया था। आज हम उसी इम्प्लीमेंटेशन को एक ऐप की सूरत में लेके चलेंगे। हमारी कोशिश यही रही है कि जो अल्लाह ताला ने हमें नॉलेज दिया है और जो हमने अपने बिज़नेस में काम करके सीखा है, वो हम अपने लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इनफैक्ट इसमें मैं ज़्यादा क्रेडिट इरफान को भी दूंगा कि वो ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, तो उनके ज़हन में यही होता है कि हम किस तरह अपनी यूथ तक ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं, एआई की नई न्यूज़ शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ भी इसी एक जज्बे की कोशिश थी। तो हमारी ये कोशिश थी कि हमने अपने एक्सपीरियंस से और अपने स्टडीज़ से जो सीखा है उसका पोर्शन जो है वो हम अपनी यूथ तक पहुंचा सकें, और इंशाल्लाह हम ये पहुंचाते रहेंगे। विदाउट फर्दर अड्यू अब हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम कोडिंग स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। हम सेंटिमेंट एनालिसिस की ऐप जो हमने पिछली बार इम्प्लीमेंट की थी, आज उसको हम एक प्रॉपर ब्राउज़र के अंदर चलने वाली ऐप की शक्ल देंगे और इसके लिए हम कुछ पाइथन के पैकेजेस यूज़ करेंगे। सो लेट मी शो यू कि ये किस तरह की है। ओके, सो ये हमारी चैट जीपीटी टेक्स्ट सेंटिमेंट एनालिसिस है। इधर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा तो चैट जीपीटी मुझे बता देगा कि उसमें किस किस्म का सेंटिमेंट है। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। अब हमने इसको सबमिट किया तो चैट जीपीटी ने हमें बताया कि ये सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अब मैं एक नेगेटिव सेंटिमेंट लिखता हूँ। आई डोंट लाइक टू रीड फिक्शन। अब हम देखते हैं कि इसमें किस किस्म का सेंटिमेंट है। अच्छा, मैंने डॉन लिखा, डोंट नहीं लिखा। लेट्स सी। ओके, तो देखें दो काम हुए, इसने इसको करेक्ट भी किया और सेंटिमेंट भी एनालाइज किया। अब मैं ज़रा थोड़ा सा मुश्किल सेंटिमेंट देखता हूँ कि चैट जीपीटी गैस करता है या नहीं। सो दिस मूवी जस्ट मैह। सो लेट्स सी, इट्स एक्चुअली नेगेटिव सेंटिमेंट। लेट्स सी। ओके, सो दिस इज नेगेटिव सेंटिमेंट। तो ये ऐप जो है ये आज हम बनाने जा रहे हैं। ये ऐप बनाने के लिए हमें पाइथन में एक अनाकोंडा का एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा और उस एनवायरनमेंट में हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जो पैकेजेस हमें चाहिए उसमें एक ओपन एआई का पैकेज है और एक स्ट्रीमलेट का पैकेज है। अगर आप कंफ्यूज हो तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास चैट जीपीटी मौजूद है। आप जाइए chat.openai.com पे और इससे पूछिए कि मैं एनाकोंडा का इन्वायरमेंट कैसे सेट कर सकता हूँ और मैं उसमें स्ट्रीमलेट और ओपन एआई का पैकेज कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। How to set an anaconda environment for Python and how to install Streamlit and OpenAI। तो चैट जीपीटी आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बताएगा कि आपने किस तरह इंस्टॉल करना है। ये मैंने इंस्टॉलेशन की वीडियो नहीं बनाई, ये आपके लिए सॉर्ट ऑफ एक एक्सरसाइज है कि आपने प्रॉम्प्ट करके चैट जीपीटी से सीखना है और इस इन्वायरमेंट को कॉन्फ़िगर करना है और उसके बाद इस इन्वायरमेंट के अंदर हमारी बाकी सारी की सारी कोडिंग होगी। तो चैट जीपीटी यूज़ कीजिए और ये अपना प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है। इसको आप एक छोटी सी असाइनमेंट समझ लें। तो अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग स्टार्ट करने के लिए मैंने विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल करना है।
और इसमें मैं एक फोल्डर ओपन करूँगा, ओपन फोल्डर। अच्छा, ये वो फोल्डर है जिधर मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो प्लेस करनी है। तो मैंने इस फोल्डर में पहले अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्लेस की हुई है। अब मैं इधर एक नई फाइल बनाऊंगा, उसका नाम मैं रखता हूँ सेंट एनालिसिस एनालिसिस डॉट पाई। इसकी एक्सटेंशन होगी डॉट पाई यानी डॉट पाइथन। तो ये करने के बाद हमारे पास ये पर्टिकुलर फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब मैं इधर अपना वो इन्वायरमेंट चूज़ कर लूँगा जिधर मैंने स्ट्रीमलेट और ओपन एआई इंस्टॉल की हुई है, और वो मैंने रन कर ली। अब हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग में आपको याद होगा कि मैंने बताया था सबसे पहले हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखनी है। इंपोर्ट ओपन एआई, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज st। का मतलब है जिधर भी मैं st यूज करूंगा एक्चुअली मैं स्ट्रीमलेट यूज कर रहा हूँ। फ्रॉम पाथलिब इंपोर्ट पाथ। ये कोड हम प्रोग्रामेटिकली की रीड करने के लिए यूज करते हैं। कन्फिग पार्सर। ओके, आपने अपनी की अगर खुद सेट करनी है वेरिएबल के अंदर तो आप लिखेंगे ओपन ए आई डॉट ए पी आई अंडर स्कोर की इज इक्वल टू, और यहाँ आप दो कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर अपनी की दे देंगे, योर की हेयर। लेकिन मैं प्रोग्रामेटिकली सेट करूंगा और उसके लिए मैं एक चंक ऑफ कोड डाल रहा हूँ, वो मैं यूज कर लूँगा। सो मैंने अपना ये चंक ऑफ कोड इधर प्लेस कर लिया। इसके बाद अब इस कोड से मेरी जो एपीआई की है वो सेट हो जाएगी जो मैंने इस config.ini फाइल में रखी हुई। सो अब मैंने जब की सेट कर ली तो उसके बाद मैं चैट जीपीटी का वही फंक्शन यूज़ करूँगा जो पिछली बार हमने इम्प्लीमेंट किया था। तो हम वो फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन लिखने के लिए पाइथन में हम सबसे पहले डेफ लिखते हैं, गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम चैट जीपीटी, और इसे हम पास करेंगे एक टेक्स्ट। ये वो टेक्स्ट है जिसका हमने सेंटिमेंट फाइंड करना है। उसके बाद मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा, प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू, इसके लिए मैं एफ स्ट्रिंग यूज करूंगा। एफ स्ट्रिंग की खास बात यह है कि आप इसमें स्ट्रिंग लिटरल भी दे सकते हैं और वेरिएबल के फाइल वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग दे दी जो कि मेरा प्रॉम्प्ट है। वो प्रॉम्प्ट क्या है? आइडेंटिफाई एंड रिटर्न द सेंटीमेंट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इन गिवन टेक्स्ट। और वो टेक्स्ट क्या है? वो ये टेक्स्ट है जो हमारे मेथड में ऊपर से आ रहा है। उसके बाद चैट जीपीटी को यूज करने के लिए हम ओपन एआई का जो फंक्शन है वो यूज करते हैं, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, यानी ये वो जवाब है जो हमें चैट जीपीटी देगा। ओपन एआई डॉट चैट कंप्लीशन हम यूज करेंगे, चैट कंप्लीशन डॉट क्रिएट। और डॉट क्रिएट एक मेथड है, इसमें हमें बहुत सारे पैरामीटर्स देने हैं। पहला पैरामीटर है कि हम मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं। तो मॉडल मैंने अर्ज किया था कि हम चैट जीपीटी का जो एंड पॉइंट है वो यूज कर रहे हैं जिसका नाम है GPT-3.5 टर्बो। अगर आपको GPT-4 यूज करना है तो सिंपली आप इस मॉडल में चैट जीपीटी के एंड पॉइंट की जगह GPT-4 का एंड पॉइंट यूज कर लें। अब इसके बाद हमें अपनी चैट जो है उसके मैसेजेस एक अरे की फॉर्म में देने होते हैं, यानी पाइथन में इसे हम लिस्ट कहते हैं। तो मैसेजेस इज इक्वल टू, सो दिस इज गोइंग टू बी अ लिस्ट। लिस्ट जो है ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान होती है। तो अब इस लिस्ट में मैं दो रोल्स डालूंगा। सबसे पहला रोल सिस्टम के लिए है, इस सिस्टम ने क्या करना है। तो सबसे पहला रोल जो है वो मैंने प्लेस करना है इधर। तो उसके लिए हम एंगल ब्रैकेट्स डालेंगे जिनको पैरेंथेसिस भी कहते हैं। इसमें हम रोल बताएंगे। सो सबसे पहला रोल जो चैट में होता है वो सिस्टम का होता है। इसमें हम सिस्टम को बताते हैं, यानी चैट जीपीटी को बताते हैं कि चैट जीपीटी ने कैसे बिहेव करना है। इसका मतलब है कि इस जगह पे आप चैट जीपीटी का बिहेवियर सेट कर सकते हैं कि चैट जीपीटी एक
लीगल एडवाइजर भी बन सकता है, एक शेफ भी बन सकता है, एक मेडिकल डॉक्टर भी बन सकता है, एक टीचर भी बन सकता है। तो यह आपकी क्रिएटिविटी है जो आपको बताती है कि चैट जीपीटी से आपने कैसे काम करवाना है। तो कंटेंट के अंदर मैंने ये बिहेवियर सेट किया चैट जीपीटी का। मैंने कहा कि यू आर अ हेल्पफुल सेंटिमेंट एनालाइजर, यू आर अ हेल्पफुल सेंटिमेंट एनालाइजर, ठीक है, दैट रिटर्न्स कंसाइज सेंटिमेंट, यानी कि वो मिनिमम वर्ड्स में बताएगा कि इसके गिवन जो प्रॉम्प्ट हम भेज रहे हैं उस प्रॉम्प्ट के अंदर सेंटिमेंट क्या। अच्छा, अब हमने सिस्टम का रोल सेट कर लिया। इसके बाद अब हमने कोई भी क्यूरी करनी है तो वो हम एज अ यूजर करते हैं। तो अब मैं रोल सेट करूंगा, रोल यूजर। अच्छा, ये जो जितने भी रोल्स हैं ये इन ब्रैकेट्स के दरमियान में होंगे, ये हमने बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आप नोट करें तो मैंने पहला रोल सेट करने के बाद दोनों कोड्स के अंदर इधर एक कॉमा डाला है, ये कॉमा डालना भी हमने बिल्कुल नहीं भूलना। तो अब अगला रोल हम सेट कर रहे हैं यूजर का, यानी कि यूजर क्या रिक्वेस्ट करना चाहता है, यूजर। और इधर भी कंटेंट जो है उसके अंदर अब मैं अपना प्रॉम्प्ट भेज दूंगा। और याद रखिए ये डबल कोट्स के अंदर होगा, कंटेंट प्रॉम्प्ट। तो अब हमारा ज़रूरी पैरामीटर जो हमने इस फंक्शन के थे, यानी ओपन ए आई डॉट चैट कंप्लीशन डॉट क्रिएट के, ये हमने कंप्लीट कर लिए। इधर एक हम टेम्परेचर सेट करेंगे। टेम्परेचर मैंने अर्ज किया था कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ क्रिएटिविटी स्विच। जितना आप इसे ज़्यादा ऊपर करेंगे, इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है, तो जितना ये 1 के करीब होगा उतना चैट जीपीटी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा, जितना ये 0 के करीब होगा उतना चैट जीपीटी डिटर्मिनिस्टिक रहेगा, यानी कि उतना कम क्रिएटिव रहेगा। चूंकि हमें सिर्फ सेंटीमेंट चाहिए तो हमें अभी इस क्रिएटिविटी की एज सच कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये सेट करने के बाद अब हम अपना सेंटीमेंट सेट करेंगे। अच्छा, इधर सेमी कॉलन डालना हम नहीं भूलना। इसका मतलब है अब जब भी मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा ये मेरे से एक टेक्स्ट लेगा, ये सारी प्रोसेसिंग करेगा, और ये सारी प्रोसेसिंग करने के बाद ये मुझे सेंटीमेंट रिटर्न करेगा। आगे अब हम स्ट्रीमलेट को यूज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने वेब पेज का टाइटल सेट करते हैं, st.title। टाइटल हमने देना है चैट जीपीटी टेक्स्ट एनालाइजर, चैट जीपीटी टेक्स्ट सेंटीमेंट एनालाइजर। यहाँ आप अपनी मर्जी का कोई भी टाइटल दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप वही टाइटल दें जो मैं दे रहा हूँ, यहाँ आपकी मर्जी है। मॉडल हम एक दफ़ा सेट कर लेते हैं। ये जो ऑटो कंप्लीट है बाज़ दफ़ा ये आपको तंग भी करता है। तो ये चैट जीपीटी का एंड पॉइंट। उसके बाद मैं अब एक टेक्स्ट फील्ड सेट करूँगा। ये वो टेक्स्ट फील्ड है जिसके अंदर हम अपने सेंटेंसेस लिखेंगे, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्ट्रीमलेट, यानी st.टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट के अंदर हम यूज़र से कहेंगे कि आप अपना टेक्स्ट एंटर करें, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कोई वैल्यू देनी हो तो हम इसका वैल्यू पैरामीटर सेट करते हैं। तो मैं इसे सेट कर रहा हूँ आई लव टू रीड AI बुक्स। तो ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ गया। अब हमने एक बटन लगाना है, और वो बटन जब प्रेस हो तो ये टेक्स्ट जो है ये इस फंक्शन के अंदर चला जाए, चैट जीपीटी कॉल हो, हमें सेंटीमेंट दे। तो स्ट्रीमलेट के अंदर ये फंक्शनैलिटी बहुत आसान है।
हम सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे और उसके अंदर हम बटन यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा इफ स्ट्रीमलेट यानी st डॉट बटन, और बटन का नाम मैंने रखा है सबमिट। अब यहाँ हम थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस देंगे कि जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तब तक एक स्पिनर जो है वो घूमता रहे। तो उसके लिए मैं स्ट्रीमलेट डॉट स्पिनर यूज करूंगा, और इस स्पिनर के अंदर हम यूजर को बता देंगे कि जब तक चैट जीपीटी से रिस्पॉन्स आ रहा है कि ओपन एआई प्रोसेसिंग इन प्रोग्रेस, ताकि आपका यूजर जो है वो परेशान हो के ये ना कहे कि ये शायद जो प्रोग्राम है ये चल नहीं रहा, या ये प्रोग्राम जो है ये खराब हो गया। और इसके अंदर अब हम अपना फंक्शन कॉल कर लेंगे सेंटीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ मैं ये मेथड कॉल कर लूंगा, और इस मेथड के अंदर मैं पास करूंगा ये टेक्स्ट जो मैंने रीड किया। तो अब यानी कि ये टेक्स्ट चैट जीपीटी की एपीआई के थ्रू चैट जीपीटी के एंड पॉइंट में चला जाएगा। चैट जीपीटी का एंड पॉइंट इसे प्रोसेस करेगा उस रोल के मुताबिक जो रोल हमने उसका सेट किया है, यानी कि ये रोल जो हमने उसका सेट किया था, और उस रोल के मुताबिक फिर वो हमें एक रिस्पॉन्स सेंड कर देगा, और वो रिस्पॉन्स जो है वो हम डिस्प्ले कर देंगे। तो जब हमें सेंटीमेंट मिल जाएगा तो सिंपली हम यूज़र एक्सपीरियंस में बता देंगे कि स्ट्रीमलेट डॉट सक्सेस, यानी हम जो काम करना चाह रहे थे वो सक्सेसफुली हो गया। और क्या काम हुआ है कि ओपन एआई की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई। ओपन एआई प्रोसेसिंग कंप्लीट, और अब हमें सेंटीमेंट मिल गया है। तो अब हम इस विद से बाहर आएंगे और सबमिट के अंदर यानी बटन दबने के बाद ये काम होगा। हम लिखेंगे st यानी स्ट्रीमलेट डॉट राइट, हम लिखेंगे सेंटीमेंट, और इधर हम ये जो सेंटीमेंट हमारे पास आया है ये हम रिटर्न कर, तो यहाँ मैं छोटा सा कमेंट भी दे देता हूँ कि यहाँ हम डिस्प्ले सेंटीमेंट। ओके जी, सो हमारा एप्लीकेशन का कोड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको एक दफ़ा सेव करते हैं और इसको हम फिर रन करेंगे। अच्छा, इसमें स्टार्ट में एरर आते हैं, उन एरर को आप रेक्टिफाई करते हैं। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, एरर जो आएंगे वो बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं और उनको आप फिर आहिस्ता आहिस्ता रेक्टिफाई करते हैं। अब इसको रन करने के लिए आपने जो इन्वायरमेंट अपना सेट किया था, जैसे मैंने ओपन एआई का इन्वायरमेंट सेट किया, उसमें आप लिखेंगे स्ट्रीमलेट रन सेंड analysis.py, और अब हम एंटर दबा देंगे और ये हमारी ऐप चल पड़ी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली वही इंटरफेस है जो हमने पहले यूज किया। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं एक दफ़ा। तो ये देखिए ये सेंटीमेंट पॉजिटिव आ गया। दिस मूवी इज जस्ट, ये हमारा सेंटीमेंट नेगेटिव आ गया। तो इस तरह हमने एक छोटा सा कोड लिख के अपनी एक ऐप जो है वो इम्प्लीमेंट कर ली। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से आपको आइडिया हुआ होगा कि हम किस तरह चैट जीपीटी को डिफरेंट रोल्स में, डिफरेंट यूज केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक्चुअली ये कितना आसान काम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके जी, तो हमने आज की इम्प्लीमेंटेशन सारी की और उसके बाद हमने देखा कि हमने जो एप्लीकेशन बनाई अब वो हम ब्राउज़र में भी चला सकते हैं यूजिंग ओपन एआई और स्ट्रीमलेट।
तो इसमें आपके लिए जो मैंने एक्सरसाइज छोड़ी थी, आपने चैट जीपीटी की प्रॉम्प्टिंग यूज़ करते हुए अपना इन्वायरमेंट ज़रूर सेट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने ये इन्वायरमेंट सेट कैसे किया और कितनी एफर्ट के साथ किया। इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो ये है कि आपका प्रोसेस जो है वो हमें पता चलेगा कि किस तरह आपने चैट जीपीटी को यूज़ किया, और दूसरा इन कमेंट को पढ़ के फिर जो नए लोग इस सीरीज़ की तरफ आएंगे और इस सीरीज़ से सीखने की कोशिश करेंगे, उनके लिए भी एक रास्ता बन जाएगा और एक गाइडेंस बन जाएगी कि वो किस तरह से इन्वायरमेंट सेट करके उसके अंदर इस सीरीज़ की जो कोडिंग है वो कर सकते हैं और उस कोड की बेस पे अपनी एप्लीकेशन चला सकते हैं। तो चैट जीपीटी के सिलसिले की हमारी ये आखिरी वीडियो थी, लेकिन एआई के सिलसिले की ये बिल्कुल आखिरी वीडियो नहीं थी। हम इंशाल्लाह एआई की दुनिया जो है इंतहाई तेज़ी के साथ लम्हा बलम्हा बदल रही है और उसमें नई से नई इनोवेशंस आ रही हैं। तो इंशाल्लाह हम इन्हीं इनोवेशंस को लेके अवेयरनेस जो है वो अपनी यूथ को देते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉलेज जो है हम अपनी नेशन के साथ इम्पार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही बहुत शुक्रिया, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।